तारीख थी 7 अप्रैल 2026। जगह थी मध्य प्रदेश के धार जिले का गुंडीखेड़ा चरण गांव। रात के सन्नाटे में लोगों को एक महिला के चीखने की आवाज सुनाई देती है। लोग भागकर महिला की मदद के लिए आते हैं। एक कमरे में मदद के लिए चीखती महिला बंधी हुई मिलती है, जबकि दूसरे कमरे में उसका पति लहूलुहान पड़ा हुआ था। दिन के उजाले में जब वो महिला घर में हुई वारदात के बारे में लोगों को बताती है, तो सभी शॉक्ड रह जाते हैं। देखते ही देखते वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। वीडियो देखने वाले भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो शुरुआती 6 घंटों में ही एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठता है कि सुनने वालों की रूह कांप जाती है। हम हाल ही में इंटरनेट पर सनसनी मचाने वाली प्रियंका पुरोहित की वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं। तो आखिर इस वायरल वीडियो के पीछे की पूरी सच्चाई क्या थी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मामला बाल विवाह से शुरू होते हुए एक बेहद ही खतरनाक अंजाम को पहुंचा था। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, ये घटना मध्य प्रदेश के धार जिले के गोंडीखेड़ा चरण गांव की है। इसी गांव में देवकृष्ण पुरोहित नाम का युवक अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी प्रियंका पुरोहित के साथ रहता था। पिता का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था। 28 साल के देवकृष्ण पुरोहित पेशे से मसाला व्यापारी थे। खासतौर से ये मिर्च पाउडर का व्यापार करते थे। इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इलाके में अपनी अच्छी पहचान बना ली थी और ठीक-ठाक पैसे भी बनाए थे। इनकी पहचान एक शांत और मेहनतकश युवक के तौर पर थी। 7 अप्रैल 2026 की बात है। रोज की तरह देवकृष्ण पुरोहित काम से वापस आते हैं और परिवार के संग खाना खाते हैं और फिर सभी सोने चले जाते हैं। एक कमरे में देवकृष्ण की बहन ज्योति और माँ सोने चली जाती है, जबकि दूसरे कमरे में देवकृष्ण अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। जब सभी लोग अपने कमरे में चैन से सो रहे होते हैं, तभी रात के लगभग 2-3 बजे अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज लोगों के कानों में गूंजती है। यह आवाज देवकृष्ण के घर से ही आ रही थी। आवाज सुनते ही घर के पिछले हिस्से में मौजूद कमरे में सो रही देवकृष्ण की बहन ज्योति और माँ उठकर आवाज की तरफ भागती हैं। ये आवाज देवकृष्ण के बगल वाले कमरे से आ रही थी। आवाज सुनकर पड़ोसी भी भागते हुए घर तक आते हैं। जब लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं, तो वह देखते हैं कि मदद के लिए चिल्ला रही महिला की आवाज बगल वाले कमरे से आ रही है। कमरे के अंदर आते ही उन्हें घर की बहू प्रियंका पुरोहित जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। उसके हाथ पैर पीछे करके बंधे हुए थे। लोग तुरंत उसे वहां से उठाते हैं और हाथ पैर खोलते हैं। लोग प्रियंका से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है और तुम इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो? जवाब में वह जो कुछ भी कहती है, लोग सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। वह बताती है कि थोड़ी देर पहले घर में कुछ लुटेरे घुस गए थे। उन्होंने मुझे मारपीट कर दूसरे कमरे में बांध दिया और कहा कि मदद के लिए चिल्लाई तो मैं तुम्हारे पति की हत्या कर दूंगी। वह ये भी बताती है कि पति देवृष ने लुटेरों से हाथापाई भी की, जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई है। प्रियंका की बातें सुनकर लोग अब देवृष्ण के कमरे की तरफ भागते हैं। कमरे का सामान चारों तरफ बिखरा हुआ दिखाई देता है। वहीं बेड पर देवृष्ण खून से लहूलुहान पड़ा हुआ था। कुछ लोग देवृष्ण को आवाज देकर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। शरीर में भी कोई हरकत नहीं दिखती है। जल्द ही कंफर्म हो जाता है कि देवृष्ण तो इस दुनिया से जा चुका है। इतना सुनते ही परिवार में कोहराम मच जाता है। बूढ़ी माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दूसरी तरफ जवानी में विधवा होने वाली प्रियंका पुरोहित दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देती है। प्रियंका की दहाड़े सुनकर पूरा मोहल्ला गमगीन हो जाता है। अब तक सुबह के लगभग 4 बजे बज चुके थे। सुबह सुबह धा